छापर में 1 वर्ष तक सेवा चाकरी करने वाले संत जिन्हें हमारे धर्म संघ में आचार्यों द्वारा शासन श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है। शासन श्री मुनि विजय कुमार जी का मंगल भावना समारोह आयोजित किया गया है। नए व्यवस्थापक मुनि विनोद कुमार की उपस्थिति में इस मंगल भावना समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सम्माननीय राजकुमार जी निर्वाह होंगे। वहीं इस समारोह में अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। नगर पालिका चेयरमैन श्रवण मालिक, जयराम जांगीर, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चेरूप दायमा, शिक्षाविद रेखा राम गोदारा, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित श्री जीवराज सिंह जी, छापर के कवि गौरी शंकर भाव, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन महावीर जी खटीक, भाजपा के पार्षद हमारे देवकी नंदन नाई, हमारे गोपाल जी सुधार, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रामकरण जाट सहित हमारे समाज सेवी धन्नाराम प्रजापत, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश रतावा, मैसी समाज के अध्यक्ष शिवनाथ जी चांडक सहित अनेक स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षक उपस्थित रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा, मुनिश्री विजय कुमार जी यहाँ से आज विहार करके परियारा की तरफ विहार करेंगे। धन्यवाद। कृपया कार्यक्रम का आगाज लोकार मंत्र से करें। मंगलानां च परमं भवै मंगलम् सरकार छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक अभी तक उनकी सेवा का हस्तांतरण नहीं हुआ है। शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के चरणों में शपथ वंदन, नए व्यवस्थापक मुनि श्री विनोद कुमार जी के चरणों में वंदन। उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सम्माननीय राजकुमार जी गिरवा साहब, आज शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी का मंगल भावना समारोह का आयोजन किया गया है। गिरवा जी, आपके व्यस्त समय से मैंने निवेदन आपको इसलिए किया कि आपका क्षेत्र है और आगे मुनि श्री परियारा जाते हैं, वो भी आपका क्षेत्र है, और उसके पश्चात रतनगढ़ भी शायद मुनि श्री जाएंगे, तो ये क्षेत्र आपके हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, तो मैं आग्रह करूंगा कि गिरवा साहब आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारें। मैं निवेदन करूंगा, शिक्षाविद रेखा राम गोदारा साहब, आप वहाँ हैं, जल्दी उतरे। आप
श्री जयराम जी जांगी कृपया आगे आए। श्री महावीर जी खड़ी पूर्व पालिका अध्यक्ष कृपया अतिथि गृह में आए। टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल सम्मानीय कमललाल प्रसाद जी चांगल आप कृपया अतिथि गृह में आए। हमारे देवानी के राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित अनुरोध समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री जीवराज सिंह जी आप कृपया आ जाए। हमारे कवि गोविंद सिंह जी भाव साहब कृपया अतिथि गृह में आए। श्री गोपाल जी सुथार पूर्व पार्षद नगर पालिका वित्त समिति के चेयरमैन कृपया अतिथि गृह में आए। अब मेरा निवेदन मंगलाचरण के लिए 13 पंथ महिला मंडल। खुशियाँ देकर विदाई हमको देती गम, आने वाला खुशियाँ देकर विदाई हमको देती गम। दोनों मुनिवर आप बताओ कैसे रखे अपने को सम। दोनों मुनिवर आप बताओ कैसे रखे अपने को सम। आज हमारे मन में क्या है कैसे तुम्हें सुनाए। अब क्या बोले गाए, अब क्या बोले गाए। दसों दिशाएं झूम उठी थी सुन मुझे अत्यंत प्रसन्नता है मैं इसी सभा के अध्यक्ष सम्माननीय शिवनारायण जी चांडक साहब आज हमारे निवेदन पर विशेष रूप से पधारे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप आगे पधारें। कपड़ा व्यापार संघ के भाई किशन जी सारडा कृपया आगे यहाँ स्थान ग्रहण करें। अब मैं मेरे समाज के
जो भी वक्ता यहाँ आए उनसे निवेदन है कि आज अतिथियों को सुनना है। आप समय 1 मिनट या 1.5 मिनट से ऊपर नहीं हो, मुझे टोकना नहीं पड़े। गंभीर स्थिति को देखते हुए आप ये ध्यान रखें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा सज्जन दुधोरिया। ज्ञान आपरो घणो ही याद आवेला, खरो धर्म ध्यान भी घणो ही याद आवेला। ईश्वर फेर भी लगाता रही जो जी, बेगा बेगा आय माने दर्शन चाकरी दीजो जी। इसके बाद तैयार है सुविधा घाटा। यूं भक्तों को छोड़ एक पल में मुखड़ा मोड़, दिल के तारों को तोड़ मुनिवर कैसे जाओगे, हमें तो याद आओगे। लग आज विदाई बेला मन होता भारी भारी, लग आज विदाई बेला मन होता भारी भारी। निर्मोही से क्या प्रीति हम सदा रहे आभारी, ये आंसू नहीं थमते, ये आंसू नहीं थमते, तोड़े नैनों की को यूं बरतों को छोड़ एक पल में मुखड़ा मोड़, दिल के तारों को तोड़ मुनिवर कैसे जाओगे, हमें तो याद आओगे। इसके बाद तैयार है श्रीमती सुमन बेग। शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के चरणों में वंदन, मुनि श्री विनोद कुमार जी के चरणों में सादर वंदन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी भावना गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुना है आंगन और सुना ये मन, मुनिवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई मुनिवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, मुनिवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, मुनिवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भाई महेश जी रत्तावा भी हमारे बीच आए, मैं भी उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मेरा निवेदन श्रीमती सुमन बेग, उसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती सरोज भंसाली। मुनिद्वय के चरणों में वंदना। 1 साल की यादों को भाई प्रदीप जी ने मुझे 1 मिनट के अंदर समेटने को कहा है। बड़ा ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंक्तियों में अपने भावों को व्यक्त करना चाहूँगी। कृपा सिंधु गुरु का अंतर में पल पल ध्यान लगाऊं,
प्रकट कर लूं पक्ष उजला, सोई शक्ति जगाऊं, सोई शक्ति जगाऊं। परम पूज्य गुरुवर की कृपा, परम पूज्य गुरुवर की कृपा, शासन श्री छापर प्रवास फरमाया, रमणीय मुनि का सानिध्य पा, मन को रमणीय बनाया। दोष दहन हो पंथ गहन हो, दोष दहन हो पंथ गहन हो, कभी नहीं घबराऊं, शासन श्री से ऐसा आशीर्वाद पाऊं। खुशियों का मौसम था कल तक, खुशियों का मौसम था कल तक, आज विदा की बेला आई, जाते जाते मुनिवर द्वय से सब भूलों की मांगे माफी, सब भूलों की मांगे माफी। पुनः पुनः कर दर्शन आपका, पुनः पुनः कर दर्शन आपका, मैं अपनी उलझन सुलझाऊं, सुखे समाधे करो यात्रा, यही भावना भाऊं, यही भावना भाऊं। इसके बाद तैयार है श्रीमती हेमलता दुधोरिया, महिला मंडल मंत्री। भरते साधु संत का समागम पुण्य का प्रतीक होता है। हम उनके सहवास से लाभ उठाएं। धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना साधुओं का उद्देश्य, इसीलिए ही एक ग्राम से दूसरे ग्राम में घूमते रहते हैं। नदी के प्रवाह की तरह इनका आगमन होता है। उस समय जो बहती गंगा का स्नान कर लेता है वह अपने कर्म मूल का दूर कर स्वच्छ बन जाता है। इसी तरीके से मैं मुनि श्री को विदाई दे रही। सुखी सुखी जाना मुनिवर, बिचरे न होना तुम, गलती हुई हो तो माफी कराना, जाते हुए दे दो आने की साई तुम, जाते हुए दे दो आने की साई तुम, कैसे बिताई दे होता है आजीवन, होता है आजीवन। तैयार है कन्या मंडल दीपिका गिरी, पीछे आ जाए सब। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले संतों के चरण सरोजों में मेरा भावपूर्ण वंदन। जिन शासन तो वह बगिया है, जिन शासन तो वह बगिया है, जहाँ संस्कारों के फूल नित्य खिलते हैं। अहिंसा की पगडंडी पर चलकर कितने ही महावीर बनते हैं। यह जिन शासन, यह जिन धर्म, और आप जैन धर्म का महत्व समझाने वाले और हम सब पर असीम कृपा बरसाने वाले, हमें आगम का ज्ञान व स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास कराने वाले मुनिश्री, आज आप इस पावन धरा को छोड़कर जा रहे हैं। यह पल हम सब के लिए बड़ा ही भावुक करने वाला है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आप जिन शासन के वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलता, वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें आप जैसे मुनि मिलते हैं। छापरधरा की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप छापर की धरा पर फिर से पधारें। चरणों में आपके वंदन बारंबार। हमने कब सोचा था कि खुशी में भी गम होगा। आप जा रहे हो विदाई लेकर, लेकिन आपके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, जीवन के दो अंग है, कभी मिलन तो कभी जुदाई, जीवन के दो रंग है। दास्तां गम की फिर बन गई, दास्तां गम की फिर बन गई, जो ये बेला विदाई की आई। क्यों ये सुख की घड़ी थम गई, क्यों ये गम की घड़ी आज आई, क्यों ये गम की घड़ी आज आई। मैं पूरे महिला मंडल की ओर से और मेरी अध्यक्ष महोदय की ओर से आरती सेवा भावना में कोई भी कमी हुई है, कोई भी अभिनय व्यवहार हुआ है, आपसे दोनों संतों से बारंबार क्षमा कामना करती हूँ और आपके
सानिध्य के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब मेरा निवेदन कन्या मंडल है हमको आज जन जन की है आवाज, शासन की पुण्याई है, शासन की पुण्याई है। सदियों के बाद धरा पर आती है ऐसी हस्ती, सदियों के बाद धरा पर आती है ऐसी हस्ती, जो जन जन के जीवन में भरती रहती है मस्ती। अनमोल कृति है, उज्ज्वल संस्कृति है, मुनिवर गण के अस्थिरता, जन जन की है आवाज, शासन की है न्यायी है आज। इस गण संग चमन में सुमनो कि तुम पराग हो अनुपम, इस संग चमन के सुमनो कि तुम पराग हो अनुपम। हर सांस सांस के ऊपर मल्हार मधुर हो सरगम, क्या विनय समर्पण जागृत है जीवन, गर्वित है सकल समाज। जन जन की है आवाज, शासन की पुण्याई है आज, पर शासन की पुण्याई आज। अब बीच में एक बार मातृशक्ति को रोकते हुए मैं आमंत्रित करूंगा शिक्षाविद, हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय रेखाराम जी को ज्यादा छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नव पद स्थापित छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित त्रिकात्मा मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में मेरा वंदन। आज के इस मंगल भावना समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हमारे पूर्व मंत्री रणमा साहब, छापर समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, श्रावक भाई बहनों, मुनिश्री का लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल यहाँ सेवा केंद्र के व्यवस्थापक के रूप में पूर्ण हुआ। आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। आप एक अच्छे साहित्यकार, एक संगीतकार, एक लेखक के रूप में आपकी सेवाएं बहुत ही यहाँ छापर के श्रावक भाई बहनों और अन्य हमारे सम्राट नागरिकों ने आपकी सेवाओं का यहाँ लाभ उठाया। मैं आपके आगामी यात्रा के सुखे सके हो और आप आध्यात्मिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हुआ मैं एक बार आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ ओम आराम। अब मेरा निवेदन छापर के महसूल कवि गौरी शंकर जी भाव, जिन्हें अभी हाल ही में बीकानेर में भी सम्मानित किया गया, अनेक जगह जो सम्मानित हुए हैं। आप मेरे निवेदन पर पधारे, आप आइए और अपनी भावनाएं रखिए। मैं मुनि से निवेदन करना चाहूँगा, मैं श्री समाज के श्री रामदेव जी मुंद्रा, श्री राजेंद्र जी मुंद्रा और प्रसिद्ध समाज सेविका अरुणा भाई आई, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुनिश्री के चरणों में प्रणाम। मैं अपनी किताब है मारो प्यार अच्छा करता कविता से जो है मुनिश्री के चरणों में मैं निवेदन और समर्पण करना चाहूँगा। पहले उससे
से पर 2 मुक्तक में विदाई बेला के लिए लिख के लाया हूँ, वो आपके सामने सुनाई देता है। गढ़ सुजान के ज्ञान स्रोत से, गढ़ सुजान के ज्ञान स्रोत से मरुदर में हरियाली छाई, मंत्री मुनि के साथ आपने अरिहंता अलग जगाई। निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन, जीवन का ये सार समझ कर विजय मुनि ने महाविजय कर शासन श्री की पदवी पाई। दूसरा मुक्तक है कि तब शाली मुनिगण सेवक का तन मन जोशीला कर देते। तब शाली मुनिगण सेवक का तन मन जोशीला कर देते, भौतिकता के हर बंधन को क्षण भर में ढीला कर देते। सदा सुलभ होना दुर्लभ है, सदा सुलभ होना दुर्लभ है, भावुक ऐसे संत जनों का मिलना और बिछड़ना दोनों आंखों को गीला कर देते। मिलना और बिछड़ना दोनों आंखों को गीला कर देते। अब मेरा निवेदन टैगोर विद्यालय के प्रिंसिपल सम्माननीय कमला प्रसाद जी चांदल साहब। हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आदरणीय मेहमानी, उपस्थित सज्जनों, उपस्थित मातृ, जैसे हमारे प्रत्येक संतों की विशेषता होती है कि अपने कार्य से भी, अपने व्यवहार और मित्रता से हम सबको प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार मुनि विजय कुमार जी से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैंने उनके लिए प्रवचन सुने हैं। उन प्रवचनों में उन्होंने नैतिकता और पुरुषार्थ के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और यही एक दो ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा हमें सभ्य नागरिक बनाते हैं। मैं ये भले कहीं में रहे, मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपने ज्ञान की ज्योति जलाते रहें। तो इसी मंगल कामना के साथ और मेरा निवेदन हमारे पुनः आऊंगा मातृशक्ति पर श्रीमती प्रेम नाहटा जाता, आपकी क्षमता अंदाजा लगाया नहीं जाता। आप गुणों की खान है मुनिश्री, आपके ज्ञान का प्रकाश हमेशा जगमगाता रहे। हम लोग को आशीर्वाद आपका हमेशा मिलता रहे। आप सुखे सुखे रहो। हमसे हमारे परिवार से कोई भी जाने अनजाने भूखी हुई हो तो बात करना। अब मेरा निवेदन शतानिष्ठ श्रावक हमारे समाज तेरापन समाज के कवि सूरजमल जी नाहटा से। था जब अपनी तुम्हें मैं याद करता हूँ, ओ देवों के महादेव तुलसी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल शाम सामायिक में जो भावनाएं आई आपको सुना बनते उपस्थित मुनिवृंद को नमन। सम्मानीय रेणुका जी, छात्र के विशिष्ट नागरिक को श्रद्धांजलि। आज का विशेष समारोह शासन श्री मुनि विजय कुमार जी और उनके सहयोगी संत मुनि रमणीय कुमार जी का छापर सेवा केंद्र की चाकरी का आखिरी दिन यानी विदाई समारोह मनाया जा रहा है। मुनि विजय कुमार जी अत्यंत सरल स्वभाव के महान योगी हैं, इसमें संदेह नहीं। आप जैसे महान संतों से ही हमारा धर्म संघ विख्यात हुआ। मैं आपकी भावी यात्रा की मंगल कामना करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सदा आपको सुखी रखे और आपकी कामना पूरी करे। सुखे सुखे विहार करो तुम मुनि विजय कुमार, सदा आत्मस्तुति में लीन रहो, नहीं होगी कभी हार। तुलसी की कृपा है तुम पर, इसमें शक नहीं। जिस राह पर चल रहे हो वही मार्ग है सफल। कालू धरा के सावगण सदा रहेंगे, सदा रखेंगे याद। सीधा सरल आप जैसा आया था कोई साथ, यही सच्ची विदाई समझो। वो प्रतिदिन तेरा विकास
आज तेरे जैसे संतों से संग को उज्जवल भविष्य की आस अंतिम होती है। हम सब की है कामना, करते प्रभु से प्रार्थना, आप जहाँ रहें सुखी रहें, न हो कष्टों से सामना। जिन भावों से संत बने तुम, वो सफल हो तेरी कामना। लो सूरज करता प्रणाम तुम्हें, और यही है सबकी भावना, और यही है सबकी भावना। अब मेरा निवेदन सम्माननीय जीवराज सिंह जी, समय का विसर्जन किया आपने। अब मेरा निवेदन छापर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय महावीर जी थे। इसके बाद तैयार है अनुवर्त समिति की प्रचार प्रसार मंत्री श्रीमती सपना बेग। हमारे छापर 160 केंद्र में तो संतों की सेवा होती है। संतों के लिए आना जाना लगातार चला रहता है कि आप आए हो, किसी रुपये आए हो जाएंगे, ये लगातार चलता रहता है। इनसे हमें इनके अनुभवों को सीखने का मौका भी मिलता है। हम भी समय समय पर आते हैं और आप लोगों के जो ज्ञान है उसका हमें भी लाभ मिलता है। तो मेरा कहना यही है कि आप यहाँ छापर रहे, आपको रहने से हमें भी बहुत लाभ हुआ, और आप जो भी अपना संदेश देते हैं वो संदेश वो आगे और कुछ लोगों को दे, और नए लोगों को हमें भी नया नया अनुभव मिलता रहे और ज्ञान मिलता रहे। आप स्वस्थ रहे और आगे जाके आप और ज़्यादा अपना जो प्रचार करें। पछताने समय आया, हमको विश्वास नाता है। मुनिवर पछताने समय आया, हमको विश्वास नाता है। छापर की धरती का कण कण पूछे सुख से तुमसे सुख साता हमें। छापर की धरती का कण कण तुमसे पूछे सुख साता है। मुनिवर पछताने समय आया, हमको विश्वास नाता है। पल पल कण कण क्षण जैसे तुम बहते रहते थे शब्द जरा, तेरे मुख दर्शन से ही हम तो हो जाता मानस हरा भरा। मुनिवर पछताने समय आया, हमको विश्वास नाता है। हमको विश्वास नाता है। गुरुओं के दरबार में दुनिया बदल जाती है। गुरुओं के दरबार में दुनिया बदल जाती है। दर्शन करते रहना भाई बहनों, हाथ की तकदीर बदल जाएगी, हाथ की तकदीर बदल जाएगी। हालांकि मुनिश्री आपसे सभी को लगाव था और मैं स्थानीय व्यक्तियों को किसी को रोकना नहीं चाहता था। सबको मैंने समय देने का पूरा भरसक कोशिश किया है। तो अब मैं निवेदन करूंगा 13 पद समाज की ओर से मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 13 पद समाज छापर के मंत्री भाई चमन दुधोरिया। हृदय के चरणों में वंदन, विराजित चरित्र आत्माओं चरणों में सत्सत वंदन। और वंदन पूरे जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सही मायने में कहूँ
तो केवल एक छापर को चूंटियो अगर बैठे हुए और शायद आज के समय में बात चूंटियो खड़ा भूलना क्या होगा फिर इससे ग्राम चूंटियो बढ़तो रात में ग्राम में भी तो आनंद और आपा में कितनी जरा खुशी होती पर आज बैठे कोई चूंटियो खा रहे हैं पहले बड़ी का के तो चूंटियो ते खादा से काम समझा हुआ है तो सब निवेदन करा आपने जीवन में बहुत आनंद है अपन की धरती पर बैठे हैं जिसको अपन सुख है साइड धरती पर की नहीं बोलिए तो इस सुख ना अपन नहीं भूला तो बड़ा आनंद जीवा कि जिसको सेवा के अंदर अपन मिले है कठे दुनिया में कोई लाग सके यहाँ सेवा के अंदर और अपना शक्ति रहेगा अपन छापर भी देते हुए पैदा कर रखा अपन एरिया और यहाँ ना यहाँ वसंत अपन हर साल मिले तो मैं सब निवेदन करूंगा सर हमारा अग्रज हो और संग में कुछ ना कुछ कारण हमारा गुरुजी बैठे हमारा बड़ा भाई बंधु हमारा पिताजी हमारा ताऊजी बाबूजी सब बैठे हैं तो सब मैं जीवन में कुछ ना कुछ सीखूं पर सब निवेदन करूँ आपने सुख न कराए मत भूलो क्योंकि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ आपने छोटा सा नाम भाई जी पीछू प्रतिभा जी कह रहे अपन कुछ मन में आ गया और कहना चाहूँ कि हमारे जिज्ञासा इस साल बहुत क्या मनुष्य को बहुत कुछ सीखूं पर समय तो दुख करके चाला है अपन जिज्ञासा आपने भागता दौड़ अपन कुछ सीख पाओ तो सब निवेदन है कि छापा सेवा केंद्र अध्यक्ष जी लाभ देवे क्योंकि हर साल नया नया संत आवे तो अठाया जब भी समय मिले आपका साधु संत आपका गुरुजन आपके भक्ति ने याद रखता और सेवा केंद्र को लाभ देवे और मैं पूरा छापर समाज में निवेदन करूंगा कि ये कोई भी तरह गलती हुई है तो मनुष्य में हाथ जोड़ निवेदन करूं कि हमें छोटा टापर समझ माफ करोला और आपकी आगामी यात्रा बहुत सुखद रहे और आप जीवन में उत्तरोत्तर अगर प्रगति करता रहो और पुनः पुनः निवेदन करूं कि छापर सेवा केंद्र है तो आपने 500 छापर आणो है सेवा केंद्र के रूप में सेवा लेने के साथ अपनी इज्जत भी आपको मन है छापर अजय है कि हम अगर आत्मा की बेटा सेवा ग्रह नाम है पर सेवा लेवा को नहीं तो आप निवेदन आप इज्जत भी समय मिले तो छापर की गति पर मिला के पद से राख्या क्योंकि अपन गुरुओं को चौपासो 500 लेवा है वो भाई मैं स्वयं अपने वक्तव्य में भी उसी परंपरा का पालन करूंगा जो मैंने दूसरों से करवाई है। कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुनिश्री जब कालू शताब्दी समारोह छापर में हुआ था उस समय एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ और उस समय हमारे धर्म संघ में 8 साधु और साधुयां कोकिल कंठ के रूप में आचार्यों द्वारा कहा गया और उनकी फोटोएं प्रकाशित हुई। उन 8 साधु साधुओं में हमारे शासन श्री मुनिश्री विजय कुमार जी की फोटो है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार आचार्य श्री महासमंद जी ने एक कार्यक्रम में दिनेश मुनि को कहा आज तो विजय कुमार जी का गीत करवाइए। दिनेश मुनि संकोच से आए विजय कुमार जी के पास कि आचार्य श्री ने फरमाया आपकी तैयारी है क्या। आचार्य श्री ने वो बात सुन ली। उन्होंने कहा जिन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी है उनकी तैयारी हुई है, आप सीधा बुलाइए उनको। तीसरी बात आचार्य श्री महासमंद जी ने एक बार मुनिश्री विजय कुमार जी से पूछा कि आपने अभी तक कितनी किताबें लिखी। मुनिश्री विजय कुमार जी ने कहा किताबें सब आपकी है। उन्होंने कितनी लिखी तो 50 किताबें आप द्वारा लिखी हुई थी। तो आचार्य श्री ने फरमाया ये सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि हमारे धर्म संघ में अभूतपूर्व लेखक भी आप हैं। ऐसे सब हमारे आचार्यों को व्यक्त किए गए हैं। आपसे कार्यकाल के दौरान कार्यक्रमों में मेरा निकट का संबंध रहा। हालांकि मैं सदा व्यवस्थापक के इंगित के अनुसार कार्य किया है मैंने, लेकिन कभी भी मुझे कठोर भी निर्णय लेना पड़ा तो व्यवस्थापक का इंगित था और उस इंगित में भी मैंने चेष्टा की कि हमारे वक्ता श्रावक श्राविकाओं का भी मैं पूरा ध्यान रखूं। इसलिए मुझे समय सीमा बांधनी पड़ी। मुनिश्री आपके इंगित में किसी भी प्रकार की कमी, हालांकि मैंने भरसक कोशिश की है कि आपके इंगित पर चलूं, फिर भी मेरे से आपके इंगित में कोई भूल हुई है तो मैं सहृदय क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपकी महान आत्मा महानता का परिचय देती हुई मुझे क्षमा प्रदान करेंगी। अब मेरे यही कहूँगा सारी वक्ता हो गए ना सब, तो मैं अब निवेदन करूँगा
हमारे यहाँ डॉक्टर चिरंजीवी जी डॉक्टर साहब भी आए हैं, आप भी मुनीश्री के संपर्क में रहे हैं। कृपया आप 2 मिनट में मुनीश्री को मंगल भावना व्यक्त करें। डॉक्टर चिरंजीवी। यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को आभार। मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे साधु संतों की सेवा करने का और उनके दर्शन करने का समय समय पर मौका मिला है। तो कबीरदास जी ने कहा था कि वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी ने संचय नीर, परमार्थ के पानी साधु धराश्री। और इसी चरितार्थ करते हुए श्री महाराज श्री की भावना पूरी तरह से परमार्थ हो रही, चाहे वो मानवता की बात हो, दया, क्षमा, प्रेम, धार्मिकता या आध्यात्मिकता की बात हो। इनके शब्दों, विचारों और प्रसंगों के माध्यम से मुझे जीवन में प्रेरणा मिली। सत्कर्म, मानवतापूर्ण भाव, आदर्श चरित्र, त्याग और समर्पण की ऐसी भावना की महान विभूति को मैं नमन करता हूँ और इनके लिए मैं मंगल भावना व्यक्त करता हूँ। अंतिम वक्ता के रूप में हमारे लिए मैं निवेदन करूंगा अनुवर्त समिति अध्यक्ष भाई विनोद नाथ। परम पूज्य कालों की जन्मधरा को प्रणाम। विराजित शासन श्री मुंशी विजय कुमार जी, नवनियुक्त सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुंशी विनोद कुमार जी, जैसे अभी भाई सम्मान ने कहा कि आज ऐसे सर्व समाज के इतने सैद्धांत पूर्वज, माता पिता तुल्य और चेयरमैन साहब सभी आए, इन सबको सादर वंदन करता हुआ एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम में आप पधारे, सबको हार्दिक साधुवाद देता हूँ। मुंशी आपके मेरे द्वारा या जैसे चिरंजीवी हम प्रभारी हैं उन्होंने तो किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा कसात ना हुई है, तो मैं भावभीनी वंदना करता हूँ कि आप मुझे समय प्रदान करेंगे और मैं आपके आगे की यात्रा के लिए जागरूक आप रहते हुए अपने स्वस्थ धर्म की कामना करता हूँ। जय छापर के प्रथम नागरिक नगर पालिका चेयरमैन श्रवण जी माली कुछ विलंब से आए। मैं चाहता हूँ आप आगे आए, श्रवण जी माली कृपया। और मैं अब 1 मिनट में रेणुआ जी बोले उससे पूर्व हम उनका सम्मान करना चाहेंगे, तो मेरा निवेदन जिन लोगों से कृपया आगे आ जाएंगे। नगर पालिका ಇನ್ನೂಲು समय के हिसाब से मुनीश्री एकदम समय पर सही है, तो जो मैंने कहा था 10:30 बजे माइक आपको देना है। 10 मिनट गिरवा जी। मेरा निवेदन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक बिंदु सम्माननीय राजकुमार जी के द्वारा। साधना सेवा केंद्र छात्र के बहुत ही पवित्र और पुनीत प्रांगण में आयोजित मंगल भावना शासन श्री विजय कुमार जी बिहार का कार्यक्रम, सम्माननीय मुनीश्री ज्ञान वैराग्य का स्वरूप विनोद कुमार जी, आत्मानंद जी, सभी सम्माननीय छात्र का महानुभाव, साहित्य बंधु देवियों, जीवन को नियमित परिवर्तन हर क्षण शरीर में, प्रकृति में, स्थितियां में सब परिवर्तन हो रहे। भैया को बहुत बड़ा ये हाँ संता से मुनिया से सुनियो हाँ धर्म ग्रंथ में भी पढ़ियो हाँ कि 84 लाख जीने के बाद में मनुष्य जन्म मिले। अब मनुष्य जन्म लेकर के जावा परमात्मा के पास भगवान कर, तो जब आप देखे जीवन की स्थिति तो है तो कुछ तो मैंने देवरूप मनुष्य से दियो के बाद में बोल मैंने पतो ही कोई मन के करना चाहिए। तो ये जगह मुनि
संत ए जगह आवे सृष्टि पर परमात्मा का अवतार ही है। ये अपन बतावे का अपन की करो छे संसार में अपन मनुष्य शरीर लेकर की करो छे ये बात बड़ा अवस्था है। की बातें सुनने से आपको ज्ञान सुनने से आपको कल्याण हुई हुई आपका दर्शन करने से कल्याण हो अपना पाप नष्ट हो गए। अब बहुत बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ का अपन यहाँ पे सानिध्य भी है। सबसे बड़ी संसार में तो कोई सेवा है, सबसे बड़ी सेवा तो कोई भी आदमी ने परमात्मा की तरफ लगा बस सबसे बड़ी सेवा है। अपन किया भी देखा इतनी घोर विपत्ति में इतने भौतिकवाद में इतना संसार में फंसेरा है। अब वो की लक्ष्य जीवन को संसार का सारा काम अपन मनुष्य जन्म लेकर करा भाई बहुत सारा चीजें है वे मूल लक्ष्य मनुष्य जीवन को परमात्मा प्राप्ति मूल वो है भी के ऊपर आप नजर रखा तो और गुण है सब संसार का जितना भी नाटक है जिनका कार्यक्रम है जिनका तो शेक्सपियर क्या कर गए हुए जिनका भी संसार का काम है नाटक है सब और नाटक ने जीवन तथा से करो जरा जीवन को आनंद आवे जो मुख्य जो जीवन का उद्देश्य है वो है परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा ने प्राप्ति किया करा वो मार्ग अपन गुरुओं से मिले अपन संता से मुनियों से अपन मिले। मैं पढ़ लो बात गुरुदेव की आचार्य महाप्रज्ञ जी की मेरे को बड़ी कृपा जी। मैं जब आचार्य तुलसी जी आया बेटे में मैं छोटो हो रतनगढ़ में एक बार पालन होगा को फिर भी छोटो होकर भी कोई प्रभु की कृपा मेरे बचपन से चाले बेटे में मैं स्वागत समिति में आचार्य महाप्रज्ञ जी की इतनी कृपा ये कि मैं दिया रतनगढ़ प्रवेश करने में लखा सरी पूछ ज्यादा मेरे आचार्य महासुमन जी की खूब कृपा होगा वो प्रवास तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ पढ़ने के बाद में बाहर ही ज्यादा रहे तो साहित्य कम मिले हो अभी आचार्य महाप्रभु जी की बड़ी कृपा रही तो की बड़ी बात भी क्या करें तो आपके अंदर में दो चीजें है एक तो आप लोग शरीर है और एक आपके अंदर में अपनी आत्मा शरीर अपने दिख है क्योंकि आपको ध्यान रखा बिना स्नान करावा बढ़िया को कपड़ा पहनाना खाना खुआना जो भी करने के लिए आप ध्यान रखा पूरा पर बिना जी लाइट देवे है किया देख रहे हैं किया सुन रहे हैं किया भोजन पक्ष की चिंता कार्यक्रम जगह सारा हो रहा है वह सब कुछ की शक्ति कर रही है भी के प्रति आप जागरूक होनी धीरे धीरे बाकी है मलिन होती जावे की तरफ आप ध्यान नहीं देवाने आप कोई भी आदमी ने खाना नहीं दे सकता कमजोर हो सी ने तो आपने ये शरीर की खुराक खानो है अन्य चीजें है ये आत्मा की खुराक है वह खुराक है अच्छा संस्कार है अच्छा प्रवचन है अच्छी बातें है अच्छा ग्रंथ को सुनना है पढ़ना है वह सब भी की खुराक है वह चीज़ें अगर मैंने देवा भी में दिव्यता बढ़ी रहेगी अगर वह चीज़ें अगर नहीं देवा तो धीरे धीरे आप पता नहीं आज वो राम निकल गए वो राम के निकले तो आत्मा अज्ञानता से एकदम से ढकिया कर जाए भी के बाद में कोई पाप पुण्य कोई मतलब कोई कुछ भी करो कोई दिक्कत बन भी गई इस तरह की स्थिति अपन है इससे बचाने के लिए मुनि अवतार के तो दिव्य जीवन सब छोड़ दिया थारी करे को गुण होट रहे रावड़िया जो की वो भी दिया सब छोड़ की दिव्य जीवन है एक 5 मीटर 4 मीटर कपड़ों का स्वाद पूरा जीवन को मनुष्य जीवन केवल संसार के कल्याण के लिए मानवता के कल्याण के लिए लोगों को दूर करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए रोमानी को साहित्य सबमिट गई यहाँ से क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी अपनी जगह जगह छावनियाँ है चौकियाँ हैं लाग रहे धर्म युद्ध कर रहे हैं धर्म की स्थापना धर्म आरोपण करने के लिए आपका जीवन है जगह बलिदान कर रहे हैं तो आप लोगों ने नमन है अब धन्य है यहाँ पे की होता है यहाँ का दिव्य दर्शन यहाँ का मुनि अपन मिले जगह अपन बतावे कि मनुष्य हो फिर देवता बन सको मनुष्य देवता बन सके कोई बड़ी बात नहीं पर देवता तो नहीं बड़ी बड़ो तो कम से कम अधोगति में मत रह जाए मनुष्य तो कम से कम 5 सालों की आखिरी स्थिति तो बनाया वो मौको जो मिले है मनुष्य का इन्हें खो मत दिया तो ये सब अपने लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं भाई प्रदीप सुराणा को बहुत धन्यवाद दूँ क्योंकि मैंने यहाँ के प्रोग्राम को एक सूचना करी मैं तो कितना भी व्यस्त काम हूँ अगर अगला दर्शन यहाँ मिले तो मैं निश्चित रूप से तुरंत मैंने अगर कह दिया तो शायद ही आज तक कोई खड़े गए तो बात अलग है मैं मिस को निकल मैंने खूब सानिध्य मिले आपको मेरे पर बड़ी कृपा रही है तो सब चलता रहे संसार को कदे खटे कदे क्यों बदोता करता रहे कोई बात नहीं सब तो संसार का मैं एक मान कर सामने चाहिए कि प्रभु भगवान करे सो मंगल के लिए करे
मेरी आखिरी स्थिति देख ली एक परिवार की, कब मैं पढ़े तो कलकत्ते जनाब तो एक स्त्री ही किसी को पीर कलकत्ते में हो रोजीना दिन में एक बार तो कम से कम मैंने आगे गड़ी नहीं हो बास कर जाना पर जरूर रिक्शो खड़ी रह तो जाती है। एक दिन मैं देखो अचानक के बीके पीर के मायने आग लागी कोई नीचे प्लास्टिक की गोदाम ही बीका पिताजी माँ भाई बहन जितना भी सारा नष्ट करके चढ़ गया करेगा। अभी की स्थिति में देख तोड़े के ऊपर को कितनी बार बड़ी ठंडी की ढंग से जाती तो यहाँ रहते करते मैं अचानक देख लूँगा भाग रही है। मैं ये सोचूँ बात बड़ी सत्य होता है इस तरह से बिना चंपला के पल्ला पल्लारियाँ किया जा रही। मैं हालांकि स्त्री नहीं छोड़नी थी जाकर पकड़ भी नहीं गई क्यों उन्हें पकड़ो मत अब आज मैं गंगा में कूदूंगी आज्ञा करके मैंने ले गया करेगा। बाद में मैं भगवान का नाम लिखना शुरू किया मैं थाने बताऊँ और सब छूट गया सब चला गया संसार ही तो भी जितना भी मोह थे सा वो 8-10 घंटा भगवान को नाम लिख लो और मैं अब देखूंगा जो आनंद के मायने कोई अंदाज तो नहीं पर मेरा बड़ो मंगल है तो भगवान सारा मोह मेरा मिटा दिया। आज मैं 20 टके के मायने से बात करा तो 5-10 मिनट पहले हंसी बात फोन के मायने तो कि कोई भी प्रभु की लीला है माया है आपने समझ सवारनी बात है जो करे सो बढ़िया करे आपने लिए बहुत ही बात है कि आपने 12 महीना तक एक तो ज्ञान को भक्ति को वैराग्य के बारे में बताए और अब आप बढ़िया पूछ रहे हैं भैया मेरो छापर भी मेरो ही क्षेत्र हो विधानसभा क्षेत्र बढ़िया रह रहे निश्चित रूप से बात प्रदीप जी बता रहे आगे साइड आपने रतनगढ़ को भी हो तो बोल सा ज्ञान मंदिर में मेरो भी बराबर जानो हुई मुनि श्री विजय कुमार जी भी पधारे विनोद कुमार जी की बात मारे तो मैं भी उन्हें उठाकर प्रश्न करूँगा कोई मारो भी जीवन मनुष्य जीवन है जिनको कल्याण हो एक शब्द है शब्द ब्रह्म हुए और मैं सुनूं गीत मुनि विजय कुमार जी का कभी एक गीत भी इतना सुंदर गीत को गायन और लेखन और 50 पुस्तक लिखी तो शब्द ब्रह्म है शब्द बिना जिका भी कोई भी चीज में कलाकार है चाहे चित्रकार हो चाहे गीतकार हो या गायक हो भूत्या हुए प्रभु को विशेष प्रकार से जना सब कर सके वरना संभव होनी विकास होने जब देखो फ्रांस को सबसे बड़ा चित्रकार हो पूछो तो इतना बढ़िया चित्र किया बना सके मैं कौन बनाऊंगा मैं तो करूंगा मेरे को चेहरों पहले दिख गया मैं तो एक्स्ट्रा ठाकुर कर तो ये जो विशेष प्रकाश तो परमात्मा को है वो आप नियम रहे टाइम को लिमिट रहे कि वास्ते मैं धन्यवाद दूँ कि मैंने थोड़ा टाइम दियो मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि आज जो शरीर है उस शरीर को आपने बतावा क्षितिजल पाओगे गगन समीरा पंच रचित ही अधम शरीर 5 तत्व वो शरीर है पंच रचित अधम शरीर बताए गए तो अधम है क्योंकि शरीर को प्रोडक्शन कोई भी बढ़िया बनी कान में देखो किड्नी हवे आँख में देखो नाक में मतलब को प्रोडक्शन शरीर को क्यों बनी बढ़िया बाकी कहे है कि सिद्धि धाम मोक्ष का द्वारा वो सिद्ध वो धाम है मोक्ष को द्वार है ये है कि वो प्रभु को नाम है ने राम नाम मणि शिव धरी जी हृदय हरि गवार तुलसी करवा है जो चाह से कल्याण। अगर परमात्मा को नाम अगर आप लेबो करा तो निश्चित रूप से आप लोग कल्याण हो करे तो आपने प्रयास करना चाहिए को इतना लोग दिखाया हो मैं आज श्राविका ही समझू देवियों को तो कहने की मैं तो देखूंगा धर्म की धूली है स्त्रियां तो एक जगह में वो धर्म में पढ़ो करे हो आदमी कोई भी पुण्य या भजन करे है देखो आधो स्त्री ने ऑटोमेटिक मिले मैं वो थोड़ी मेरे गलत लगी बात उल्टो काम होना चाहिए क्योंकि धर्म पुण्य सारो स्त्रियां करे तो एक करे भी को आज तो आदमी ने विदिशा वजह तो भी ठीक रहा करे नहीं तो आदमी तो 10 से राजनीतिक बातों में फुर्सत नहीं मिले तो स्त्रियां तो धर्म की दूरी धर्म की रक्षा ही ये करे तो ये है आप लोग सब पधारे हो बहुत बड़ी बात है हमारे निश्चित रूप से जो आप पूरा जीवन परमात्मा की जय तो आप लक्ष्य एक ही है कि ढंग से आपने परमात्मा मिले व भगवान की तरफ लगा तो वो जो आप प्रयास है बिगड़ी आपने प्रयास करना चाहिए कहानी सुना का दर्शन करा बहुत धन्यवाद। मुनि श्री ईरवा जी के संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमारे आचार्य जब भी दत्तागढ़ गए हैं ईरवा जी के निवास स्थान पर इनकी माता जी को दर्शन देने
और वहाँ गोची तक आचार्य ने की है। एक बार तो ऐसा अवसर आया कि आचार्य महाश्रमण जी कहीं भी नहीं गए घरों में, नथागढ़ में, लेकिन मात्र नीलवा जी के घर इनकी माता जी को दर्शन दिए और वहां गोची की वो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी साथ था। तो मेरा अब निवेदन, मैं जल्दी में आइएगा। महिला मंडल के श्रीमती प्रेम नाटा, राजोदेवी नाटा, सुमन भदौरिया और शोभा जोशी, सज्जन दुधोरिया और सरोज भंसाली कृपया स्टेज पे है और हमारे नगर पालिका चेयरमैन का अभिनंदन करें। ठीक है, ले मैं इस आत्मानंद जी से, क्योंकि वो वृद्ध संत चाकरी ले रहे थे और एक साल तक विजय मुनि ने उनकी सेवा की। तो मुनिषी आत्मानंद जी मेरे जीवन दाता आचार्य विराजी हमारे यहाँ 13 महीने सेवा करने की व्यवस्था के रूप में मुझे विजयराज जी के चरणों में समय को देखते हुए मंगल भावना समारोह मनाने जा रहे हैं मनीषी विजय कुमार जी का। लेकिन वे तो स्वयं ही मंगल है, नाम ही उनका विजय है। मनीषी जी आज लगभग 13 महीनों यानी सवाई चाकरी करके बिहार कर रहे हैं। सोचा जा रहा था इनकी दूसरी चाकरी भी छात्र होगी, किंतु गुरु कृपा दूसरी जो भी होती है वह हम सबको मान्य होती है। इसलिए मंगल भावना मनाने जा रहे हैं। आप संग में विशिष्ट संतों में से हैं, आपने अनेकों विशिष्टताएं हैं। आप धैर्यवान, मृदुभाषी, आप लेखक, रचनाकार, साहित्यकार, कवि, संगीतज्ञ, प्रवचनकार, कभी उत्तेजित नहीं होते, चाहे सामने वाला कितना ही उत्तेजित हो, सारा कार्य छोटा मोटा सब आप स्वयं करते हैं। वयोवृद्ध वाली कोई बात भी नहीं है इनके पास। आप सबको धिक्कारा दे करके, छोटे से व्यक्ति को भी धिक्कारा दे करके बुलाते हैं। आपके सानिध्य में रहने का मन करता है। 13 महीनों हम साथ रहे हैं। इस समय इस मध्य कोई हमसे भूल चूक व अन्यथा व्यवहार बोलचाल व कार्य में कोई गलती हुई, गलती के लिए मैं आपसे इस अवसर पर क्षमा कामना करता हूँ। आपका बिहार यात्रा मंगलमय हो, सुखे सुखे हो, मंगल कामना करता हूँ। अभी आप पास ही हैं, शीघ्र ही दर्शन दिलाने की कृपा कराएंगे। यहाँ आप द्वारा अनेकों प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, उनमें एक विशेष कार्य आपने प्रारंभ करवाया, जैन विद्या परीक्षा का चालू कराना आपके ही प्रयास से इतने वर्षों के बाद में प्रारंभ हुआ है। मुनिश्री रमणीय कुमार जी से भी मैं क्षमा कामना करता हूँ। इन्होंने भी अच्छा सहयोग एवं कार्य किया। यहाँ पर वर्षी तक की तपस्या करते हुए भी चाकरी की है। यह कोई कम महत्व की बात नहीं है। मैं उनकी भी सराहना करता हुआ मंगल कामना करता हूँ, क्षमाया करता हूँ। मैं एक छोटा सा अल्पज्ञ व्यक्ति हूँ, फिर वयोवृद्ध भी हूँ। आपके आगे क्या मैं बोल सकता हूँ, बस विराम देता हुआ ओम अरम सुखे सुखे बिहार करीजो अथवा देगा माया दर्शन दीजियो आई मेरा मंगल कामना।
पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बहुत वंदन। कोकिल कंठी शासन श्री श्री विजय कुमार स्वामी के चरणों में वंदन। समागत मुख्य अतिथि श्री राजकुमार जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों, आज मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी छापर से यानी कहीं सेवा केंद्र से प्रस्थान करने वाला है। इस अवसर में देख करके मेरे मन में एक बात आई कि योग्य पहली तो 12-13 महीना तक अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपना कोमल व्यवहार के द्वारा, अपना उज्जवल आचार के द्वारा छापर वासियों पर अपनी छाप जमा दी। और जब रंग जमन लग गयो जब अगर में तो क्या करा और फिर विचार को प्रभाव आगे बढ़ो। जरा मन में आयो कि इनमें कोई आश्चर्य को नहीं। साधुओं ने तो हवा की तरह बताया गयो कि बस जिस प्रकार हवा बहती रहे दिया साधु बसते रहे। साधु तो रंगता बता जगह जगह पदार्थी बैठे बैठे ज्ञान की गंगा ने प्रवाहित करती। और दूसरी बात, आप अठे पधार्या, मेरे पीछे है गुरु की आज्ञा। और अठे क्यों पधार रहा है, मेरे पीछे भी है गुरु की आज्ञा। सारी जीवन सारी क्रियावां गुरु की आज्ञा से बंधे भी है। और जिया गुरु आज्ञा मिले बिना आराधना करा, यो ही मानो सबसे बड़ो धर्म। इतना लंबा समय तक आपको सानिध्य आप लोग छापरवासी पाया, तो आप लोगों को मतलब गमगीन होना एक स्वाभाविक ही है। ये सब आपकी भाषा से, आपके भाव से प्रतीत हो रही हो। लेकिन मैं यह कहूँगा कि मैं तो अभी 1 सप्ताह पहले ही आया हूँ और आपके बिहार करना को सबसे ज्यादा झटको तो मेरी लाग से। क्यों कि मारे कोई अनुभव तो नहीं अब तक। बस ठीक है, बड़ा दिया कहता दिया काम कर लो, खाओ पियो मौज करो, अपनी साधना करो। मैनेजमेंट के फील्ड में मैंने मारो कभी दिमाग ही बोल लगे और कभी सोचो भी नहीं हो। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से मैंने बिठायो और 1 सप्ताह तक मैंने तो यहाँ रात रहे जाने की रात की अतिथि हो गए। लेकिन अब चिंता हो गई कि मुनि श्री आपको पदार्थ जाती और मेरे बाद जब मैंने जो फील्ड सारो आसी तो थी आसी, तो आपको पधारना भी गुरु आज्ञा से है। तो ये अवसर पर मैं आपसे भाव भरो निवेदन करूंगा कि मैंने शक्ति संप्रेषित करता रहियो, ताकि गुरुदेव जो काम मैंने सौंप्यो है ये काम ने मैं गुरु दृष्टि के अनुसार मार्ग और आप पधार रहे हो तो ज्यादा दूर यात्रा को नहीं फरमाएगी, एकदम पास पास में ही है। और छापर के ऊपर आपकी छाप अच्छी पड़ेगी है। तो जी अवसर हो गए मेरा बात छापर ने वापस संभाल कर जो बदिया लगाई है, इन्हें सिंचन भी करना है, इन्हें देख रेख भी करनी है, इन्हें और आगे विकास भी करना है। तो आप लोग सब जानो मुनि श्री को व्यक्तित्व कितना निर्मल कितना उज्जवल है। और साथ के मायने है
मुनि श्री रमणीय कुमार जी, वो भी मतलब जो साधना को जीवन है काफी उच्च है। तपस्या करनी, एक दिन पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं, और दूसरे दिन फिर उपवास कर 36 घंटा से फिर आज पानी करना, वो भी 10 बजे के बाद में। तो तपस्या एक बहुत बड़ी साधना है। साथ साथ में कई बार तक रात में देर रात तक आपका जाप करता रहे, ध्यान करता रहे। और इससे भी बड़ी बात बाकी सेवा भावना, क्योंकि पिछले वर्ष आपकी चाकरी या सेवा की नियुक्ति लाडनू हुई, पिछली बार मेरी मैं बच्चे से आए हो, तो मैं देखा कि बच्चे की वृद्ध संतान ने कितनी आवश्यकता पहुंचाता, टाइम टू टाइम जितनी भी अपेक्षा है, अगर खुद को खाना पीना विश्राम करना सब गौण कर गए। जो वृद्ध संतान की सेवा है बिना एक महान तपस्या मान करके आप निर्वाह कर रहे हो, और आपको एक त्याग है, वो भी अपने आप में बड़ो वरिष्ठ त्याग है, क्योंकि बड़ी उम्र प्राप्त कर गए, शादीशुदा होकर गए, बच्चा होकर गए, फिर बाद में सब संसार में छोड़ देना एक बहुत बड़ा त्याग है। बड़ी बात आवे कोई कहे तो माने जगह की बात ब्रह्मचारी, मैं बोले कि मारा से भी ज्यादा त्याग तो अब है, क्योंकि जिनको आदमी मतलब ठीक है एक थोड़ी सी उम्र बड़ा कर और छोड़ दियो, और जिनको व्यक्ति पूरा संसार में रह करके छोटे हो, तो वो संसार में रह करके छोटे हो, जिन्हों त्याग बहुत विशिष्ट है। तो मुनि श्री रमणीय कुमार जी कितना त्यागी है और साधक है, सेवाभावी है। आपके प्रति भी मैं मंगल कामना करूं कि आप पधार रहे हो तो अपनी साधना कमाई में आगे से आगे बढ़ता रहिए। मुनि श्री की सेवा में, मुनि श्री के प्रति विनम्रता में आपका जो भाव है वो उत्तर और ज्यादा प्रशस्त होता है। और जो समाज है, समाज से जो अवसर पर की मैं तो की गाँव बनी संत बनी और जिया की है, आप लोग सहयोग दे दीजिए और कहेगी मतलब कि परोट ले लो किताबर हो कि मतलब ठीक है नहीं जा रहे तो बिना परोट ले लो, तो आप लोग संग लाई एक तरह से महाराज माहिती हो श्रावक ने तो आगमन ने भी माता पिता का सम्मान किए है, तो एक छोटा सा टाबर ने परोट ले लो। और राजकुमार जी आज पधारे आए, दिया तो रतनगढ़ का है तो हमारे नामेरे गांव का है तो मामू जी हो गया। वो पहले अपने बारे में सुनता जानता किया था, और छात्र नजदीकी है तो बस मान लीजिए हम अवसर हुआ है आपको और प्रदीप जी है जब कथा पड़ी कि भाई इतना ही ज्यादा गैदरिंग हो रही है, इतना लोग आती इतना मतलब आयोजन तो कर रहा है, लेकिन वो बातों की बात आती है बात तो मैं चलो ठीक है, इसको मतलब कार्यक्रम में तो व्यवस्थित हैंडल करना आपको तो बहुत जल्दी है तो काफी अच्छा एक्टिव है। तो इस प्रकार की समाज के बारे में जो भी अच्छी पॉजिटिव चीज है वह उत्तरोत्तर बढ़ती रहे कुछ वर्ष बिना कमाए में महाराष्ट्र कोई आयोजना हो है, आराधना हुई है, आप किसी की आराधना मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ तो मैं के बारे में आप लोग उद्गार व्यक्त किए। मुनि श्री हम छापरवासी गौरवशाली हैं कि अभी वर्तमान में संघ में साधक तो अनेक है छापर की, लेकिन संत एकमात्र रमणीय कुमार जी हैं जो छापर के हैं। और मुनि श्री जहाँ तक विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हर कार्यक्रम में हम भी जाते हैं और इनका वात्सल्य सदा रहा है लोगों का, साधु संतों के प्रति भी इनकी छापर के सामाजिक व्यक्तियों की भावना है। आज नगर पालिका चेयरमैन से लेकर के हर समाज के लोग हैं, हर सामाजिक संस्था के लोग हैं। हालांकि अधिक को इसलिए भी सूचना नहीं दे पाए कि ये जगह छोटी थी और आत्मानंदी वृत्ति से हमको ये समारोह यही करना चाहिए, क्योंकि ये भावना यही प्रकट कर पाते। इसलिए अब मेरा नम्र निवेदन शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी को कि आप अपना प्रेरणादायी उद्बोधन
और इसके साथ साथ हम छात्रवासियों को नई ऊर्जा मिले, ऐसा पावन पाठ्य प्रदान करें। शासन श्री मुनि विजय कुमार के चरणों में वंदन। हमारे विशिष्ट आज के अतिथि विनोदी अन्य विशिष्ट मेहमान धर्मांतरा की प्रार्थकारिका भगवान महादेव ने अपने अमृत व्यसना में एक विजय लिखा है, बिहार चरिया पसंद। संतों की बिहार चरिया है वो प्रशस्त है, वो चलती रहनी चाहिए। यह तेरापंथ की विशेषता है कि यहाँ सेवा केंद्रों की नियुक्ति हर वर्ष होती है। बाकी तो हम लोग बस निक्षर बदी एकम जैसे आती है उसके साथ में आगे प्रस्थान की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उनको किस दिशा में जाना है, गुरु का क्या आदेश है, किधर जाना है। सेवा केंद्रों के लिए विशेष रूप से 1 वर्ष का टाइम होता है कार्यकाल का। तो आज भी के दिन हमने चार्ज लिया था सेवा केंद्र का। 1 वर्ष पहले आज के ही दिन हमने सेवा केंद्र का चार्ज लिया था और आज 1 वर्ष 13 महीने हो गए और हम ये चार्ज अब तक हमारे यहाँ के अधिकारी मेरा नाम आता था और अधिकारी यहाँ पे विनोद मुनि। तो पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ, यह तो सेवा केंद्र की टोकरी है वो मैं विनोद मुनि को सौंप रहा हूँ। हमारी मनोकामना है कि आपके कार्यकाल में सेवा केंद्र और ज़्यादा फैले फूले विकसित हो। और ताकत सेवा केंद्र ताकत तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए कहा जा सकता है कि यह बड़ी पवित्र धरती है। यह एक ऐसी धरती है कि जहाँ पर पुण्य सदाका पुरुष कालुगणी जिनका जन्म हुआ, जहाँ पर आचार्यों के चातुर्मास होते रहे और यहाँ पर तपस्वी श्रावक भी हुए हैं, संत भी हुए हैं। तो यह धरती तो अध्यात्म के उज्ज्वल परमाणुओं से समृद्ध है। तो यहाँ इस धरती पर हमारा रहना हुआ, ये हमारा एक कहना चाहिए कि ये भी एक भाग्य की बात कही जा सकती है। पिछले वर्ष हम लोग लाडू ने तो वहाँ पर भी हमें सेवा का मौका मिला और इस वर्ष भी हमने गुरु कृपा से छात्र का सेवा केंद्र हमको मिल गया। गंगा जी हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा है कि हर साधु के ग्रुप को, साधु साथी के ग्रुप को 3 सेवाएं देनी होती है। एक कहना चाहिए कि संघीय ऋण 70 होता है, 3 सेवाएं देनी होती है। 2 सेवाएं मैंने संपन्न कर ली। अब एक जब गुरु करवाएंगे तब उसके लिए हम तैयार हैं। तो सेवा का कार्य संपन्न हुआ। साधुओं के लिए कहा गया है कि बहता पानी निर्मला बड़ा गलीला, साधु को चलता गया गंज न लागे को। संत वो बहते पानी के समान होते हैं। एक जगह पानी को रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है, किंतु बहता पानी
पानी बहता हुआ होता है तो वो निर्मल रहता है। तो हम अब आगे की यात्रा पर आज प्रस्थान कर रहे हैं। छापर में रहना हुआ और यहाँ एक ऐसा श्रावक, ऐसे श्रावक हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि अम्मा पीयू समान। हमारे आगमों में 4 प्रकार के श्रावक बताए गए हैं। अम्मा पीयू समान यानी माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान। तो यहाँ पर अनेक श्रावकों को मैंने देखा कि वो पूरी जिम्मेवारी और संतों के हितकांक्षी रहते हैं कि संतों का हित कैसे हो और संतों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे, तन और मन की स्वस्थता के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। मैं एक किसका नाम लूँ, हमारे सूरजमणि नाहटा, जो कि निरंतर जब भी अपना नागपुर छोड़ करके अकेले रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ रहते हैं केवल सेवा भावना से, और दिन में 3 बार इनकी ड्यूटी पक्की है। हमारे कई साहब गजराज जी, जटनगढ़ जी, प्रदीप जी, ये तो कोई काम ले लेते हैं तो किसी उनके धनी हैं कि वो काम जब तक पूरा नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है, तो ये पिता छोड़ते ही नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि जो रूप इतने प्रदीप जी की बड़ी भारी मेहनत लगी। समन जी ये सभा के मंत्री हैं, इन्होंने भी जब भी याद करते हैं, बिना याद किए भी दर्शन करते हैं, इनको बड़ी आवश्यकता पड़ती है तो 2 बार 3 बार इनको आना पड़ता है। मुझे याद है मुझे हेमराज जी तो पहले एक बेरोजगार के संत और थे, वो दिवंगत हो गए। तो एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, तो समन जी को याद किया गया कि समन जी ज़्यादा तकलीफ है। तो ये बरस की बरसात में यहाँ आई, संतों की तकलीफ है। तो ऐसे अनेक श्रावक हैं, अनेक साधिकाएँ भी है, सबका नाम और नहीं किया जा सकता। तो मेरा कहना यही है कि हमारे श्रावक अपने धर्म को आगे रखें, परिवार को आगे रखें, तो सभी रखते हैं, किंतु धर्म को सामने रख करके चले। और मैंने एक गीत भी बनाया था, तो गीत के कुछ पद मैं सुना देता हूँ, फिर कुछ कहने की बात नहीं, बाद में आपसे कहेंगे। जो गीत मेरा अपना प्रिय विषय रहा, मेरा प्रारंभ, लेखन का प्रारंभ है वो गीतों से ही हुआ है। और अब तो मेरे लिखने की मन करते हैं, इतने गीत लिख दिए कि अब मुझे भी विरक्ति हो गई है। सुना उपदेश संतों का उसे मत भूल तुम जाना। सुना उपदेश संतों का उसे मत भूल तुम जाना। यही संदेश है सबको धर्म व्यवहार में लाना। यही संदेश है सबको धर्म व्यवहार में लाना। काम करते हुए घर का बुलाना, साध्य को न कभी काम करते हुए घर का बुलाना, साध्य को न कभी बुलाना, साध्य को न कभी। एक दिन घड़ी भर को आत्म सानिध्य को पाना। एक दिन घड़ी भर को आत्म सानिध्य को पाना। सुना उपदेश
ढाई की जो जगत में तुम सदा एक संग बन रहना। ढाई की जो जगत में तुम सदा एक संग बन रहना। सदा एक संग बन रहना। ज्ञान दर्शन चरण बल को स्वयं नित्य निशाना। ज्ञान दर्शन चरण बल को स्वयं नित्य निशाना। सुना देश संतों का उसे मत मूल तुम जाना। बुरे व्यसनों में पड़ कर के न जीवन धन गंवा देना। बुरे व्यसनों में पड़ कर के न जीवन धन गंवा देना। न जीवन धन गंवा देना। धर्म आराधना में तुम सदा पुरुषार्थ दिखलाना। धर्म आराधना में तुम सदा पुरुषार्थ दिखलाना। सुनाओ देश संतों का उसे मत भूल तुम जाना। यही संदेश है सबको धर्म जग पालने लाना। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस युग में भी शुद्ध धर्म की प्राप्ति हुई है। शुद्ध महान गुरुओं का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारे भाई बहनों को मेरा यही कहना है कि आप बालू के पुण्य धरा के रहवासी हैं। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि हम दिन में पूरा का पूरा दिन गृहस्थ के कार्यों में लगा देते हैं, संसारिक कार्यों में लगा देते हैं, तो अपने आत्मा के लिए भी हम कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए सोचने की बात। अभी निर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति ये सोचे कि अधोगति में न चला जाए। अधोगति से बचने के लिए व्यक्ति कुछ पुरुषार्थ अपने आत्मा के लिए कुछ पुरुषार्थ करता रहे। ढाई की तरह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे आचार्य ने बड़ी एक अच्छी उपमा दी है। ढाई की तरह व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। बच्चे को आप लालन पालन माँ तो करती है, किंतु ढाई तो नौकरानी होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, भी ध्यान रखती है बच्चे का पालन पोषण करने में। किंतु ढाई होती है उसका अपना बच्चा, एक अपना बच्चा होता है और एक जिस बच्चे का वो लालन पालन करती है, पोषण करती है, ध्यान रखती है। दोनों बच्चे अगर गिर जाते हैं तो पहले किसको उठाएगी? वो अपने बच्चे को पहले उठाएगी, क्योंकि उस बच्चे के साथ में उसका अटैचमेंट ज्यादा है। और जो बच्चा दूसरी माँ का है, जिस माँ का बच्चा है, वो दौड़ी दौड़ी आएगी उस बच्चे को। भाई माता है वो बाद में उठाएंगे, पहले अपने बच्चे को उठाएंगे। तो व्यक्ति का जीवन संसार में रहता है, गृहस्थ में रहता है, तो स्वार्थ के बहुत सारे काम चलते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वार्थ में भी परमार्थ को याद रखते कि मेरा लक्ष्य जिस संसार में हूँ, संसार के बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, किंतु सब कुछ करते हुए भी वो परम को कभी भूले नहीं, अपने कर्तृत्व को कभी भूले नहीं। व्यक्ति चला जाता है उसके बाद भी उसका कर्तृत्व अमर रहता है। तो सच पुरुषार्थ में लगा रहे व्यक्ति। तो यहाँ ठाकुर ने
रहना हुआ और 13 महीना रहना में बड़े हम बड़े आनंद से रहे और शारीरिक दृष्टि से भी बड़ी अनुकूलता रही, मानसिक दृष्टि से भी बड़ी अनुकूलता रही और यहाँ के श्रावकों का बड़ा देखिए यहाँ 13 महीने रहे तो मेरा ख्याल से व्याख्यान हमारा निरंतर चलता है। ये लोगों का सहयोग होता है नहीं होता है तो हमारी तो ऐसे थे कि वो समय पर हमें सामने नजर आते तो श्रावकों का और हमारे साधुओं का भी उन्होंने आत्मानंद भी यहाँ बैठे हैं तो उनके साथ में भी हमारा अच्छा संबंध रहा। बड़े अवस्था से वृद्ध हैं किंतु उसके बावजूद भी बड़े श्रमशील हैं। मैंने इनको कविता बना करके दी थी एक दो पद में सुना देता हूँ, उसका पूरी कविता तो थोड़ी बड़ी है। देखिए मुनिवर आत्मा आनंद की सेवा प्राणी सन नित्य रीते भाई ने बड़े साधना नित्य की उम्र चल रही है इसलिए एकदम युगों की तरह करे स्वयं को काम वही लोग नहीं प्रभाव अवस्था का अपने शरीर पर नजर नहीं आता है। युगा दोष है अगर विश्राम युवकों की तरह ये आज इतना सब करके इतना काम हमने कहा कि भाई ये काम रहने तो हम ही कर लेंगे, नहीं अपना काम छोड़ता है। तो ये एक विशेषता ही मानी जा सकती है। ये मन में साधु के लिए कहा है निर्दृष्ट होना चाहिए निर्दृष्ट का मैंने आत्मानंद में देखी और इनकी विशेषताएं हैं मतलब समय का भी बड़ा उपयोग करते हैं सिलाई में और में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो हमने आत्मानंद जी और इधर हमारे दिनकर मुनि वो तो बस अपने में ही रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, 5 दिनों का तप करते हैं हर बार पंचोले तप करते हैं, 5 दिन तपस्या करते हैं, 1 दिन खाते हैं। इनका क्रम चल रहा है तो ये धर्मचंद है वो कहना चाहिए कि रत्नों की खान है मेरा जो धर्मचंद है कितनी कितनी तपस्याएं होती है। कुछ गुरुदेव मुंबई के विराजे मुंबई से बिहार तो हो गया है तो वहाँ पर 100 से ऊपर तो कितने 28 और 28 से ऊपर की तपस्या मास जमा हो गई और इतनी बड़ी तपस्याएं हो रही है। तो ये हमारे यहाँ पर हम जब नजर डालते हैं तो हमारे यहाँ पर भी सागर में भी अभाव नहीं है, सागर में भी हमारे ये तपस्या करते हैं। इधर हमारे में आए विरोध में ये एकांत तप कर रहे हैं और पहले हमारे साथ में भी होने हैं जो हमारे सेवा कार्यों में सहयोग दे रहे हैं तो उनका भी एकांत तप चल रहा है। आत्मानंद की धराएंगे चलते ही को भी कर लेते हैं उपवास कर सकते हैं गिरना चलता रहता है। तो कहना चाहिए कि सागर की धरा है आज की उर्वरा, ये धरा है वो उर्वरा। यहाँ इतने श्रावकों से कहूँगा कि भाई आप अपने साधुओं को देख करके और आपकी थोड़ी तपस्या में इस बार दोष दिखाना, आने वाले वर्ष में थोड़ा दोष दिखाना, इस वर्ष तो दोष कम देखा मैंने आज तो बनी है वो भी इस बार तपस्या में दोष कम देखा। हाँ व्याख्यान का क्रम आप लोगों के कारण से चला है इसलिए मैं आपको साधुवाद भी दे सकता हूँ किंतु जो बने रही इस बार आप पूरी करना और तपस्या में अच्छा दोष दिखाना। तो आप लोगों की सबकी मंगल भावना और वो आपकी सेवा में दो अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आई है उन सब अच्छाइयों को हम याद रखेंगे और मैं मंगल कामना करता हूँ। आप मुझे मंगल कामना दे रहे हैं, मैं आपको मंगल कामना दे रहा हूँ कि आपकी धार्मिक भावना आपके साथ बढ़ती रहे और चित्त समाधि आपकी बनी रहे और स्वस्थ होकर के आप धर्म का खूब आराधना करें, खूब लाभ लें, इसलिए मंगल कामना है। और हमारे कितने कितने विशिष्ट व्यक्ति आए इधर रघु धन्यवाद जो
की राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इधर हमारे और भी विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनकी कई अलग अलग विशेषताएं हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि वो सब कुछ करते हुए भी अपने परमार्थ को याद रखें, अपने सब पुरुषार्थ को करते हैं, किंतु अपने पुरुषार्थ के द्वारा दूसरों का कैसे कल्याण हो सके, किसी का अहित न हो, सबका कल्याण हो, यही भावना रहनी चाहिए सबके किसी मंगल भावना के साथ। मेरा सभी उपस्थित जनों से निवेदन